बाली से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, दिन में खाओ पियो, रात को आराम करो। वेल वेल वेल, आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कहीं सिंगिंग कंपटीशन तो नहीं होने वाला। नो नॉट एट ऑल, खाने पे ही बात करेंगे। लेकिन जब दिल खुश हो ना तो मन करता है कि चलो गाना ही गा लो। आज हमें ज्वाइन करने वाली है हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी जान, मेरी प्यारी दिव्या, जो बाली से ट्रैवल करके आई है सिर्फ हमें ज्वाइन करने के लिए। दिव्या, और कितनी तारीफ करवाएगी यार, अब तो आ जाओ। हाय स्मृति, वेलकम टू द कूल कलिंगा किचन। यस गाइस, हम आज दिव्या को जितने मैक्सिमम हो सकता है उड़िया कुजीन उतना ही खिलाएंगे और बिना खाए तो यहाँ से निकलने वाले नहीं है। सो दिव्या, फिर चलते हैं खाने की ओर। व्हाई नॉट। यस। ओके दिव्या, हम बैठ तो चुके हैं। मेरे ख्याल से मुझे जैसे पता है कि तुझे चटपटा बहुत पसंद है। सो यहाँ पे ना स्टार्टर में, मतलब कुछ स्टार्टर बोल सकती है उसको, जैसे चाट मिलता है, आलू चॉप, फिर दही बड़ा, दही भल्ला और दही बड़ा इज़ टोटली डिफरेंट। वो आलू दम के साथ खाते हैं, और समोसा, फिर आलू चॉप एक होता है, फिर वड़ा होता है। सो आज लेकिन मेरे ख्याल से चाट से शुरू करते हैं क्योंकि चटपटा बहुत ज़्यादा होता है। सो भैया, आप पहले चाट ले आइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो पहले खा चाट। यस। कैसा लग रहा तुझे ये? वेरी फ्रेश एंड ऑफ कोर्स उसका क्रंची एलिमेंट और उसमें जो चाट का एलिमेंट है वो काफ़ी बैलेंस किया है। यहाँ पे जो आलू चाट और ये मिलता है दैट इज डिफरेंट। तूने खाया होगा दिल्ली का भी आलू चाट होता है, आलू को कट करके फिर उसके ऊपर ये होता है। इसका स्पेशलिटी ये रहता है, आलू मैश करके उसको लिटरली मसाले के साथ पकाया जाता है, फिर उसमें जो वाइट मटर होता है उसमें डलते हैं, उसके ऊपर सेब जो हम खाते हैं सेब डलता है, और अनियन और ये टमाटर सब डलता है। इसलिए देखना स्पाइसी भी होता है। इवन आई थिंक वो वाइट मटर भी इसमें मैश्ड है, लाइक टॉपिंग। टेस्टी। बाली में वैसे देखा जाए तो कुछ चटपटा ऐसा मिलता है? बाली में तो वही है ना, मल्टी क्विजीन सॉर्ट्स। तो उनकी जो अपनी डिशेस हैं ऑफ कोर्स दे आर मोर इनटू नॉन वेज एंड ऑल। ओके। तो उसमें उस तरह के रहता है कि भाई नॉन वेज है तो चिकन, फिश एंड अदर सी फूड, डिपेंड्स टेस्ट टू टेस्ट, so they can you can get it customized, but chaat of course is a very different thing बाली में। राइट, यहीं पे have a different Indian taste, we have a different। इंडिया में ही देख ले कि कितना डिफरेंट वैरायटी मिलता है चाट के। ओके, ये तो हो गई चाट फिनिश। जैसे भूख भी लग रही थी और चटपटा मैं चाहती थी कि पहले शुरुआत करते हैं चाट से, इसीलिए चाट से शुरुआत कर ली। थोड़ा डिफरेंट लगा होगा ना तुझे? एकदम डिफरेंट है। यस। अब बारी है थाली की। पहले हम शुरू करेंगे वेज थाली, उसके बाद नॉन वेज डिशेज भी बहुत है तो सारा ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पोहली भोग होता है हमारे यहाँ पे, जो मैं चाहती हूँ कि पहले तो उसको ट्राई करें। बहुत सारी वैरायटी उसमें होगी तो उससे शुरुआत करते हैं। थैंक यू। तो उससे शुरुआत करते हैं। और उसके साथ क्या है ना, एक्चुअली नॉन वेज या कोई वेज थाली मतलब खाना नहीं लग सकता, इसको सेपरेट खाया जाता है। तो इसके पीछे भी ना बहुत बढ़िया सी एक ब्यूटीफुल है ना छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी जितनी है कि इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली जो भोग लगता है इसमें सब जो माँ लक्ष्मी भी होती है ना वो अपने मायके जाती हैं, लेकिन उसके पहले वो क्या करते हैं ना, जाने से पहले सारा खाना जो है वो भगवान जी के जगन्नाथ के लिए बना के जाती हैं। तो और वहाँ पे ये सारा प्लेट पे वो तैयार करता ताकि उनको कोई प्रॉब्लम, मैं इतने पैम्पर करती थी अपने हस्बैंड को कि मतलब सारा भोग वगैरह वो सब तैयार करके जाती है। फिर वहाँ से जब आता है सामान, वो बाकी बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, तो वो एक अलग है, वो एक अलग खाली अलग डिश बनता है। सो अभी हम इससे ट्राई करते हैं, ये करके ट्राई कर। वो ये देखिए ये फेणी है, इसको ना फेणी बोलते हैं, जो पूरी जगन्नाथ के पास मतलब हर जगह मिलता है, लेकिन पूरी जगन्नाथ टेम्पल के पास मुझे भर भर के मिलेगा और बहुत फेमस है। इसको पूरा तो नहीं खा पाएंगे, वेल यू कैन ट्राई लाइक हाफ। दिस रिजेंबल्स पैटी। राइट राइट राइट। इसका बनाने का जो लेयर मीठे और चाशनी में क्रिस्पी रहता है ना। यम
स्पेशली पूरी का ये बहुत फेमस है। अगर कोई पूरी जा रहा होगा तो फेरी लिए बिना नहीं आता। बाकी चलो चीज़ें क्या बोलते हैं इसको? फेरी मस्त होता है। और जगन्नाथ के पास भी जो लगता है, जब भी भोग लगता है तो उसमें फेड़ी भी लगता है उसमें। मैं ये बताना भी चाहती हूँ क्योंकि दिव्या कुमाऊनी है, देहरादून से है, तो वो हमें बता सकती है कि वहाँ पे कुछ डिफरेंट बनता है, जैसे कुछ सिमिलैरिटीज उसको दिखी होगी शायद। ये तू बता रही है कि ये दिस वन इज लाइक, हम लोग क्या पुआ बोलते हैं, सूजी और चीनी दूध, कई लोग उसमें केला भी मैश करके डालते हैं, उसका बैटर तैयार किया जाता है और केला मैश करके डालते हैं, मतलब मालपुआ टाइप में जो मालपुआ बोलते हैं ना, सिमिलर टू दैट ओनली। एंड उसका ऑफ कोर्स इट इज मेड लाइक स्मॉल बॉल्स और डीप फ्राई करके, वेरी वेरी टेस्टी। डीप फ्राई तो ये भी होता है अगेन सेम फ्लेवर, वो सॉफ और उसका हल्का सा फ्लेवर जो इसमें आ रहा है, तभी मैंने कहा स्टफिंग में। यस यस यस, बहुत बहुत एकदम सिमिलर है ये तो। सबसे बड़ी जो खासियत होती है, मतलब ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, जो उड़िया चाहे तो मेन कोर्स ट्राई कर या फिर स्टार्टर ट्राई कर, वो हैवी नहीं होता कि आप खाने के बाद ना यू फील लाइक वेरी हैवी कि वो खाना खा लिया उसके बाद स्वीट डिश का तो मूड ही नहीं होगा इतना हैवी। तो इट्स लाइक इफ यू लाइक, तो उसके बाद इसीलिए आप ज़्यादा खा सकते हो। और हम लोग इसीलिए मशहूर हैं ज़्यादा खाने के लिए, चाहे वो चावल हो कुछ भी हो, हम खाते ही बड़े, मतलब एंड देयर इज नो डिफरेंस इन हेल्थ। ट्रू, वो एक फ़ायदा होता है। यस। वाओ, ओके, पहले हम गेस्ट को देते हैं जी। गेस्ट, ओह माय गुडनेस, आप लीजिए। वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? किस आइटम से शुरुआत की जाए? मेरे लुक वाइज भी इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना। ब्यूटीफुल, थैंक यू एंड लवली प्रेजेंटेशन आल्सो। या देख, चम्मच को साइड में रखते हैं, ऐसी थाली को ना हाथ से खाने का मजा आता है। बिल्कुल। सो हाथ से ही शुरुआत करते हैं, राइट? अच्छा, ये देख, ये जो मैं पहले खा रही हूँ ना, इसको घुगनी बोलते हैं। चना है ना, मटर, जो वाइट मटर नहीं आता, वाइट मटर, वही का। बस अब देखिए, ये वाली तरी जो होती है, ये ड्रमस्टिक, अभी ये बात कर रहे थे हम लोग ड्रमस्टिक के बारे में, ये मस्टर्ड की करी है, जैसे बैंगन भी है, सी या उसके साथ हल्की सी इसमें ना कड़वाहट जैसा भी आ रहा है, कुछ मेथी दाना है, सरसों का दाना आता है ना, वो थोड़ा कड़वा होता है। उड़ीसा में एक्चुअली क्या होता है ना, सरसों का बहुत इस्तेमाल होता है, स्पेशली वो काला वाला जो होता है मस्टर्ड, उसका। ये डालमा जो मतलब उड़ीसा में घर घर में मिलता है, तुझे डालमा तूने सुना होगा। डालमा बहुत ही पॉपुलर है, तो इसीलिए, और इतनी वैरायटी डालमा में है ना, बहुत सारी वैरायटी है, मतलब आप जितना चाहे उसमें वैरायटी बना सकते हो। इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या हैं? ये दालमा इजी टू कुक ऑल्सो, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल डलते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं चाहिए कि आपके लिए मतलब घर के लिए आपको पर्टिकुलर घी वेजिटेबल लाओ, आप कई सारे वेजिटेबल अगर घर में हैं उसको मिक्स करके दाल के साथ बना सकते हो, और उसका डिफरेंट, जैसे दाल के साथ हम इसको सांभर से रिलेट कर पा रही हूँ जितना मुझे, अगर इधर उसमें सांभर से उड़द दाल में, मतलब उड़द दाल का भी एक बनता है, दालमा है, लेकिन इसमें क्या है ना, कई तरह का अलग अलग दाल के साथ आप बनाते हो। आप बॉयल हो गया वेजिटेबल, लेस ऑयल, ओनली घी का तड़का लगता है, घी और जीरा, बस, और कुछ नहीं होता उसमें। एंड स्पेशली अगर देखो तो सात्विक आहार जब हम खाते हैं ना, जिस दिन दालमा तो बनेगा, मुझे कंपल्सरी। अभी रियलाइज हो रहा है एक चीज़ खाते खाते, वेरी होमली, लाइक होम कुक्ड फूड, वैसा फील है, बिकॉज कहीं भी नहीं लग रहा कि ऐसे ना ज़्यादा हैवी एंड ऑयली। बहुत मतलब ये देख, बड़ी की बात करें, ये जो उड़द दाल की बड़ी, कई तरह की बड़ी मिलती है, तो पंपकिन सीड्स का, तो फिर उसमें कई सारे सीड्स भी डलते हैं उसमें भी। ये बड़ी चूरा भी बहुत कॉमन है उड़ीसा में, तो हर चीज़ में, हर वेज थाली में तुझे बड़ी चूरा ज़रूर मिलेगा। और देख सकते हो यहाँ पे मतलब 3 तरह के साग की वैरायटी है। हाँ। ये हो गया तेरा सरसों का साग, ये कलमी साग है, जिसमें अभी बड़ी की बात कर रही थी, देख बड़ी इसमें भी है, राइट। और ये है मेथी, एक चीज़ देख, इसमें भी है, ये इसको हम आमिल बोलते हैं, इसमें भी देख, अगर देखा जाए पम्पकिन है, ये जो सीताफल बोलते हैं, इसमें बैंगन है, और ड्रमस्टिक है, ये आम्बिड़ बोलते हैं, एक तरह का खट्टा हल्का सा लगेगा, तो खाएगी ना मुझे टेस्ट से पता चलेगा, हल्का सा खट्टापन इसमें आता है। और सबसे जो पॉजिटिव मतलब इसका है, एक पॉइंट मैं हमेशा जिसको अपने एपिसोड्स में भी बोलती हूँ कि ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, और स्टीम, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो स्टीम में बनती है। अगर इसको देखें ना, मैं तो एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे जो
उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी ने ये एक्चुअली कोविड की वजह से ना, मतलब उसके पहले भी करीब करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक 5-6 साल से बंद था ये कैंटीन। और पहले क्या होता था, जब हम बचपन में भी यहाँ आते थे तो मुझे याद है, जो यहाँ पे आने मतलब ब्यूरोक्रेट से कोई आते थे ना यहाँ रहने के लिए, उन्हीं लोगों के लिए खाना मिलता था, बाहर वालों को अलाउड नहीं था। बट थैंक्स टू हिम उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल आई थिंक लास्ट ईयर 1 अप्रैल को जो उड़ीसा दिवस होता है ना, उसी दिन इसको इनॉग्रेट किया ताकि आम जनता तो उन लोगों को भी खाने को मिले। वही ये स्पेसिफिक क्यों रहे कुछ ही लोगों के लिए, इतना इतना ऑथेंटिक और जेन्युइन आपको खाना एंड सच अ प्राइस। और देखना एक तरह से आपको प्रमोट भी करना चाहिए ना, एक हेल्दी खाना है। हम लोग डाइट खाने के पीछे पागलों की तरह कैसे कैसे डाइट्स, वैरायटी। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ आपको कोई डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं, खाने का पैटर्न सीजनल जो होता है सीजनल, बस फॉलो दैट थिंग, आप उसी को खाते रहो, अपने आप सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। दिस थाली ना, इसी का मेरे को लग रहा है कि इतनी फिलिंग है इसमें, अगर आप स्टार्ट करें आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा से पहले आप ख़त्म नहीं कर सकते एंड यू आर फुल। और एक क्वांटिटी भी आपको देखो ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतनी वैरायटी है, आप ऑब्वियसली यू कांट हैव लाइक ह्यूज, मतलब इतना नहीं खा सकते। लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया। देखिए ये तो हो गया दिव्या, और नहीं खाया जा रहा क्योंकि पेट में थोड़ा बाकी है ना जगह, हमें नॉनवेज भी खाना है। मैं चाहती हूँ ना कि सारा तू ट्राई करके जाए यहाँ से। शुरुआत कर चिकन, मटन, फिश भी ट्राई करना। पत्रपोड़ा माछो बोलते हैं इसको हम, केले के पत्ते में। हाँ, पत्ते के उससे। आई रिमेम्बर, आई थिंक एक तुम्हारे एक एपिसोड में तुमने ये ऑलरेडी बनाया है। भाई मटन है भी, सो आई पिक इट अप लाइक दिस। ओह, सो इसमें से हाफ तुम लो भाई, मैं ले लूंगी। हाँ हाँ, सो राइट नाउ सारा ट्राई करूंगी। मैं पहले मटन से ट्राई करूंगी। गरम गरम। और पता है यहाँ का जितने भी तू वेजिटेबल देख या फिर नॉनवेज आइटम ना, सारा उड़ीसा से ही आता है, यू नो। एक तो यहाँ पे देख, इकोनॉमिकली अगर देखोगे ना, यहाँ पे जैसे फ़िश की वैरायटी जो होती है वो चित्तरंजन पार्क में मिलती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव रहता है, राइट। तो ऑब्वियसली जिस रेट पे ये थाली देते हैं तो उस हिसाब से तो फिर नहीं होगा ना, इसीलिए एंड टेस्ट ऑल्सो, यू नो। तो सारी सब्जियाँ और नॉनवेज जितने यहाँ तक कि मसाले भी सब वहाँ से आते हैं। इवन आई थिंक दिस इज चिकन एंड वेरी डिफरेंट। इसमें भी मेरे को ना मेथी और सरसों का कहीं, आई थिंक सरसों ना सब हर एक आइटम में पड़ता ही पड़ता है ज़रूर, मतलब कुछ हर, लेकिन मोस्टली आ रहा है मोस्टली तो मतलब तुझे सरसों का ये हर इसमें दिखेगा ही। एंड नॉट दैट स्पाइसी कि खाया ना जाए, कई लोगों के उसमें होता है ना तेज़ मिर्चा, राइट। कुछ चीज़ें हैं, मतलब अगर देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्पाइसी रहती हैं, लेकिन भाई यहाँ पे जब कैंटीन में आप दे रहे हो तो थोड़ा मॉडर्न तो रखना पड़ेगा सबके हिसाब से। डेफिनेटली आई विल से दैट मैं एक बार और पक्का आने वाली हूँ। एक बार और क्या, इनफैक्ट जितनी बार मौका लगे, मतलब यहाँ पे एक बार आना ज़रूर बनता है। अगर आप यहाँ पे हो, मतलब दिल्ली में हो, तब तो ज़रूर आना चाहिए। इसमें भी देखोगे तो वो जो केले का पत्ता है, जैसे मैंने भी बनाया था ना, वो मस्टर्ड का है पेस्ट। हाँ, और जिस तरह का टेस्ट इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि मॉडरेट टेस्ट हम बोल रहे हैं, फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑल। आप घर में बनाओगे तो अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज कर लिया। आराम से। नॉनवेज में भी अगर पूछे तो फिर मतलब वहाँ पे अगर देखे, मतलब होम टाउन की बात करूँ तो फिर कुमाऊनी मतलब कल्चर में ऐसा कुछ स्पेसिफिक ये है जब बनता है वहाँ पे। देखो, एक तो ठंड की जगह है, हाँ, तो नॉनवेज स्पेशली मटन बहुत ज़्यादा जो लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, काफ़ी रिलीज किया जाता है। और वही हांडी में बन जाए तो नथिंग लाइक इट, या चूल्हे पे बन रहा है, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, चारकोल फ्लेवर देके, बट चटपटा बनता है। अच्छा, काफ़ी तेज़ मिर्च होती है, क्योंकि मटन चिकन में तो फिर वो बात नहीं आती है, तब तक तेज़ ना डालें, और क्योंकि विंटरी प्लेस है थोड़ा सा, और वहाँ पे स्पाइसेस का भी यूज़ ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पे या खड़े मसाले जिसको हम कहते हैं वो, राइट। उनके अपने ऑथेंटिक स्पाइसेस होते हैं का, तो वो भी ज़रूर लोग डालते हैं। मस्टर्ड यूज़ होता है, मस्टर्ड काफ़ी यूज़ होता है। जैसे उड़ीसा में मैंने बताया कि मस्टर्ड तो यूज़ होता है उसमें, हर इसमें तुझे मस्टर्ड मिलेगा।
फिश इज ऑल्सो वेरी टेस्टी। और उसमें जो मसाले ना एकदम कहते हैं अंदर तक वही ना, गए रोस्ट हुए जब हैं। होता है ना तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये मटन ट्राई करना। मुझे खुशी इस बात की है कि यू रियली एंजॉय, मतलब इतना डेफिनेटली आई डिड। सारा खाना तूने एंजॉय किया, वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे डेफिनेटली आप आइए, बनता है। आके हाँ पॉकेट फ्रेंडली है, प्राइस भी इतना नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी देने में। बिल्कुल। तो और उसके साथ साथ टेस्ट भी बहुत सही है। बिल्कुल, और हम बिल्कुल चाहते भी हैं कि उड़िया खाना लोगों में ज़्यादा पॉपुलराइज हो, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है, लेस स्पाइसी, ऑयली, और ये बिल्कुल नहीं है, आपको खाने में भी कुछ परेशानी नहीं होगी। तो एक बार एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में है तो एक बार तो जरूर, हफ्ते में एक बार तो आया मैं भी जा सकता अग्री है। करूंगी, ट्राई करना डेफिनेटली बनता है। अमेजिंग एवरीथिंग शुरू से। ग्रेट। ये तो हमारा हो गया, मेरे ख्याल से स्वीट डिश थोड़ा ट्राई करते हैं। स्वीट डिश में क्या क्या है देख लेते हैं। छेना पुड़ो। यस, छेना पोड़ो मैंने भी बना के thank you. दिखाया था। यस, ये हो गया हमारा छेना पोड़ो। अब ये है छेना झिल्ली, ये भी बहुत फेमस है। तुझे तीनों चीज़ बड़ा पसंद आएगा, देखना खा के देख। ऑल्दो आई नो कि जगह नहीं है, बट फिर भी बिल्कुल ट्राई कम कर। हाँ। यस, फिर भी ट्राई कर। ये आ गया। और ये है हमारा फेमस रसगुल्ला, जिसके लिए इतनी लड़ाई बंगाल के साथ हमारी कहानी। ये ठीक है। great. ओके, नाउ लेट्स ट्राई। हम तो ट्राई कर रहे हैं मीठा, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए, जैसे मैंने बोला खाने के बाद थोड़ा मीठा बनता है। छेना झिल्ली इज यम, राइट? आई स्टार्टेड विद दिस वन। या तूने ये डब्बे वाला खाया होगा रसगुल्ला, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो तो हॉरिबल होता है, इवन आई डोंट लाइक इट। लेकिन यहाँ का रसगुल्ला खाने के बाद तेरे मतलब एक्सप्रेशंस कैसे थे वो मैं एकदम यू नो कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बट तेज मीठा भी नहीं है, दैट आई मस्ट से। एक्चुअली कोई भी मीठा तो ट्राई करेगी ना, उसकी खासियत ही यही है कि इतना स्वीट नहीं है कि जितना मुंह नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फर्स्ट बाइट सेकंड बाइट में यू फील लाइक अब नहीं, वो चीज़ नहीं। आप पूरा नहीं खा सकते, लेकिन दिस इज सो लाइट। आप अगर 2-4 भी खा रहे हो ना, तब भी यू डोंट फील लाइक कि हाँ ठीक है हमने बहुत एंड मीठा खा फ्रैंकली लिया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, कहते हैं ना पहले निवाले से लेके अभी तक, मैं यही कह रही हूँ, एवरीथिंग इज वेरी लाइट। यस, एवरीथिंग इज वेरी लाइट। वेल, हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ, जैसा दिव्या ने बताया, एक बार ज़रूर आइए, दिल्ली एनसीआर में है। और सबसे मज़े की बात है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि स्विगी और जोमेटो के साथ भी टाई अप है, तो इसीलिए आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो, और इतना टेस्टी और इतना यमी। सो ये हमारा सजेशन है कि आपको एक बार ज़रूर आना बनता है। स्पेशली बाली से आई है इसी को खाने के लिए, यू नो वी आर सो हैप्पी, वी आर सो लकी कि उड़िया लाइट्स मस्ट ट्राई। तो इसीलिए अगले हफ्ते हम आप लोगों से फिर मिलेंगे कुछ और नए एपिसोड के साथ। लेकिन आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप कुछ बोलना चाहती हैं? I thank you a lot, the cool Kalinga kitchen. Yeah. So definitely I am excited. I was excited, and after this also eating so much, I am frankly telling you I feel very light. Yes. Thank you so And we are much, so lovely. happy. Thank you Chalo for guys. calling me. Yeah. Bye bye. Bye guys. Bye.